हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आपकी जो तैयारी करना है, आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी, तो इसी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से कीजिए, क्योंकि इसी से अधिकतर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं। तो जो सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 7वीं का विषय है आपका सामाजिक विज्ञान, उसका जो भाग 2 हमारा पर्यावरण भूगोल का अध्याय 6 बताएंगे। कौन सा अध्याय बताएंगे आपको? अध्याय 6। अध्याय 6 में क्या दिया है? मानव पर्यावरण अन्योन क्रियाएं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो चलिए देखते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 के जो आपका था मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको हम बताएंगे। लेकिन बच्चों, यदि आपको स्वयं को हल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी जो पाठ्य पुस्तक है भूगोल की, उसमें आप उसका अध्ययन अच्छे से कीजिए। और जो यहाँ एडगेट अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न दिए हैं, आप उन प्रश्नों के उत्तर को लिख पाएंगे। जब तक पुस्तक का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप एडगेट अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पे आपको प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। क्या दिए हैं? प्रश्न नंबर 1 क्या है? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं। प्रश्न क्या है? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं। ए नंबर तटबंध, ब नंबर विसर्प, स नंबर मुहाना और द नंबर डेल्टा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर मुहाना। क्या कहलाता है? मुहाना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। गंगा के मैदान में बसा शहर है। अ नंबर जबलपुर, ब नंबर वाराणसी, स नंबर जयपुर, द नंबर दिल्ली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर वाराणसी। गंगा के मैदान में बसा शहर कौन सा है? तो इसका ब नंबर का आंसर होगा वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 3। खड़ी ढालों पर समतल सतहों में वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। अ नंबर सिंचाई करने के लिए, ब नंबर उद्योग लगाने के लिए, स नंबर घर बनाने के लिए और द नंबर कृषि करने के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका द नंबर कृषि करने के लिए। इस प्रकार बच्चों, आपको प्रश्न 1 से प्रश्न 3 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के यहाँ पे लिखना है। तो आपको बता दी प्रश्न। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 है, भूमध्य रेखी प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। प्रश्न क्या है? भूमध्य रेखी प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो आप उत्तर बताएंगे। भूमध्य रेखी प्रदेश 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण के मध्य स्थित है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की मुख्य विशेषताएं लिखिए। क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर देखते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान और आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आदर्श आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 6। चलिए, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। प्रश्न क्या है? किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। उत्तर है, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति हो सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय बाद क्यों बदल जाती है। प्रश्न क्या है? कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय बाद क्यों दी जाती है। तो आप उत्तर बताएंगे। कर्तन एवं दहन जैसी पद्धति में भूमि कुछ समय बाद इसलिए बदल जाती है क्योंकि जमीन के टुकड़े का बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? परिवहन विकास में अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, परिवहन विकास की गतिविधियों के कारण अमेजन निवासियों के मूल आबादी वाले क्षेत्र से बाहर निकल कर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। प्रश्न क्या था? परिवहन विकास से अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप उत्तर क्या बताएंगे? देखिए, क्या हुआ? परिवहन विकास हुआ। परिवहन विकास की गतिविधियों के कारण अमेजन जो निवासी थे, निवासियों को मूल आबादी वाला जो क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9।
गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो गंगा नदी है, गंगा नदी की आपको 5 सहायक नदियों के नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं हम गंगा नदी के 5 सहायक नदियाँ कौन सी हैं। गंगा नदी की 5 सहायक नदियाँ घाघरा, सोन, चंबल, गंडक एवं कोसी हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका, प्रश्न कौन सा है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है। तो आप उत्तर बताएंगे, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो उत्तर बताएंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, शाखों एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती क्यों अधिक होती है, लिखिए। और यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर देखना है तो आपकी भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 44 में इसका उत्तर खोज के लिख सकते हैं। चलिए उत्तर क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती इसलिए अधिक होती है क्योंकि यहाँ फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, पर्याप्त जल एवं अधिक वर्षा होती है, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। क्या कह रहा है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप उत्तर क्या बताएंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है और आपको बताया था कि ये इस अध्याय का अंतिम प्रश्न था। अब आपको यहाँ पे हमने कितने प्रश्न बताए, प्रश्न 1 से प्रश्न 13 तक प्रश्न बताए, प्रश्नों के उत्तर बताए। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों, समझ आए हों, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।